अब एक कैलेंडर कैलेंडर में देखो हमने क्वेश्चन कर लिए थे 15 तक, 16 नंबर क्वेश्चन। यदि एक महीने का 6वां दिन मंगलवार हो तो उसी महीने के 28वें दिन से पहले के 5वें दिन को कौन सा दिन है? 6वां दिन यानी 6 तारीख, 6 को मंगलवार है, उसी महीने का 28वें दिन यानी 28 तारीख से पहले के 5वें दिन, 28 में से 5 कम करेंगे 23, इसको कौन सा दिन होगा? बाद में दी गई तारीख में से पहले वाली तारीख हटा देंगे। 23 में से 6 कम किया भी, 3 3 और 3 यानी 17, 17/7, 7 और 14, 2 सप्ताह बन गए और 3 दिन शेष। मंगलवार में 3 दिन जोड़ेंगे, बुध गुरु शुक्र, शुक्रवार। 17 नंबर, यदि आगामी काल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है जो कि शुक्रवार है, तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? आगामी काल के 3 दिन बाद 15 जून, यहाँ पर हमने मान लिया ये आगामी काल है, इसके 3 दिन बाद यानी 12 जून, उसके 3 दिन बाद जो कि शुक्रवार है, 15 जून को शुक्रवार है, तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा? अंतिम तारीख होगी भाई हमारी 30 जून। बाद में दी गई तारीख में से पहले वाली तारीख घटा देंगे, 30 में से 15 घटा के 15 बटा में 7, 7 दूनी 14, 2 सप्ताह और 1 दिन, यानी 30 जून को क्या होगा? शनिवार ही होगा। यदि माह का तीसरा शनिवार, 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि माह का तीसरा शनिवार 21 तारीख को है तो माह के दूसरे बुधवार से 3 दिन पहले कौन सी तारीख होगी? तीसरा शनिवार है, 21 तारीख को है, माह के दूसरे बुधवार, पहले तो दूसरा शनिवार, इसमें से 7 घटा दिया, 14 को दूसरा शनिवार, दूसरे बुधवार, 14 को शनि, 13 को शुक्र, 12 गुरु बृहस्पति वीर, 11 को बुध, ये तो होगा दूसरा बुधवार। इससे 3 दिन पहले, तो 11 में से 3 कम कर देंगे, 8,
18 के बाद 19, मेरा जन्म 11 अगस्त को हुआ। मोहन मुझसे 11 दिन छोटा है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है। इस वर्ष मोहन का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? 11 अगस्त। इसको क्या है भाई? मेरा जन्म। मोहन मुझसे 11 दिन छोटा है, यानी 22 अगस्त। ये मोहन है, 22 अगस्त। इसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है। स्वतंत्रता दिवस होता है भाई हमारा 15 अगस्त, सोमवार को। तो मोहन का जन्म किस दिन हुआ? 15 और 7 22, यानी सोमवार ही आएगा। बीस नंबर, परसों मेरा जन्मदिन है, उसी दिन अगले सप्ताह होली है। आज सोमवार है, तो होली के दूसरे दिन क्या वार होगा? आज, कल और परसों। परसों जन्मदिन है, उसी दिन अगले सप्ताह होली है। उसी दिन अगले सप्ताह होली है। आज सोमवार है। आज सोमवार, तो होली के दूसरे दिन क्या वार होगा? सोमवार में एक, मंगलवार, ये बुधवार, और होली के दूसरे दिन, बुधवार के दूसरे दिन होगा कोई गुरुवार। इक्कीस नंबर, आने वाले कल के 3 दिन बाद शुक्रवार हो, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? आज, आने वाला कल, इसके 3 दिन बाद, 3 दिन बाद शुक्रवार हो, तो बीते कल, ये हो गया हमारा बीता हुआ कल। इससे 3 दिन पहले, बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? अब इस शुक्रवार से 3 कम करेंगे। शुक्र से पहले गुरु, एक बुध और एक मंगल। ये तो होगा मंगल। आज हो गया सोमवार, बीता कल रविवार। रविवार में से 3 कम करेंगे। शनि, शुक्र और गुरु, गुरुवार। इक्कीस के बाद 22, शुक्रवार को एक नियोजित स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पहले ही पहुंच गया।
यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचा तो कितने दिन की देरी हुई होगी। ये तो है हमारा शुक्रवार। इसको नियोजित स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना निर्धारित दिन, ये हमारा कोई निर्धारित दिन है, उससे 2 दिन पहले पहुंच गया, यानी इसमें 2 दिन का अंतर है। यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचा होता, आगामी बुधवार वहां पहुंचा होता तो कितने दिन की देरी हुई होती। शुक्रवार को नियोजित स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पहले ही पहुंच गया। यदि मैं आगामी बुधवार, निर्धारित दिन क्या है, शुक्रवार में 2 जोड़े, शनि रवि, एक तो हो गया शनि, एक हो गया रवि, और बुधवार सोम मंगल और बुधवार, यानी कितने दिन की देरी, 3 दिन की देरी। सी ऑप्शन 22 में सी। इसके बाद में 24, यदि कल से 1 दिन पहले बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। अब ये तो हो गया कल, ये हो गया आज। कल से 1 दिन पहले बृहस्पतिवार था, यानी आज बृहस्पतिवार, रविवार कब होगा। तो कल हो गया हमारा शुक्रवार, कल से 1 दिन पहले, तो कल कौन सा दे रखा है, बीता हुआ कल। कल बृहस्पतिवार, कल से 1 दिन पहले, इससे भी 1 दिन पहले, पहले बृहस्पतिवार, कल हो गया शुक्रवार, आज हो गया शनिवार। क्या पूछा इसने, रविवार कब होगा। रविवार होगा आज से अगले दिन। ए ऑप्शन 25। यदि आगामी कल के 1 दिन बाद गुरुवार होगा तो बीते हुए कल के पिछले दिन कौन सा वार था। आज, आगामी कल, इसके 1 दिन बाद गुरुवार, बीते हुए कल, ये हो गया हमारा बीता कल। आगामी कल के 1 दिन बाद गुरुवार, आगामी कल होगा बुधवार, आज हो गया मंगलवार, बीता कल हो गया सोमवार। इसने पूछा बीते कल के पिछले दिन, सोमवार के पिछले दिन क्या होगा भाई, रविवार।
26 नंबर क्वेश्चन है भाई। जनवरी महीने का प्रथम दिन बुधवार है। यदि किसी सरकारी कार्यालय में केवल दूसरे चौथे शनिवार और सभी रविवार का अवकाश रहता है तो कार्य दिवसों की संख्या है। 1 जनवरी, इसको बुधवार है। सरकारी कार्यालय में दूसरे और चौथे शनिवार, दूसरा शनिवार और ये हो गया हमारा चौथा शनिवार, सभी रविवार को अवकाश रहते हैं। तो रविवार होंगे किसी भी महीने में कितने? 4 और 2 यानी 6 दिन इसमें से घटा देंगे। जनवरी महीना होता है हमारा 31 दिनों का, 31 में से 6 घटा देंगे तो रह गए हमारे 25 दिन। सत्ताईस, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा? 1 अक्टूबर को क्या है भाई? रविवार है। तो 1 नवंबर इसको क्या वार होगा? जुलाई और अगस्त 31 सितंबर 30, अक्टूबर 31, एक निकल गए 30 दिन। 2 नवंबर 1 3, रविवार में 3 जोड़ेंगे, सोम मंगल बुध। अट्ठाईस, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई तो मेरा जन्म किस दिन हुआ? मेरा भाई, ये तो हो गया मैं, ये हो गया मेरा भाई। मुझसे 562 दिन बड़ा। 562 में 7 का भाग देंगे भाई, 7 8 56, 80 सप्ताह और 2 दिन शेष। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है, ये बहन हो गई, और 75 सप्ताह बड़ी है। मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई, ये है भाई मंगलवार, तो ये भी हो गया मंगलवार। और बड़े हैं यानी पहले जन्म लिया, छोटे हैं यानी बाद में जन्म लिया। मेरा भाई मुझसे बड़ा है, ये ऊपर चल रहा है बढ़ते क्रम में, तो छोटा होगा तो बाद में जन्म लेगा। मंगलवार में 2 दिन आगे, बुध गुरु, गुरुवार को जन्म लिया दिन। या फिर इसका दूसरा नाम बृहस्पतिवार। सूरज का जन्म सोमवार को हुआ तो उसकी छोटी चचेरी बहन
नीतू व सूरज की उम्र में 20 दिन का अंतर है, नीतू का जन्म किस दिन हुआ होगा? ये अभी सूरज का जन्म सोमवार। उसकी छोटी चचेरी बहन नीतू और सूरज की उम्र में 20 दिन का अंतर। इसमें 20 दिन का 20/7, 2 सप्ताह और 6 दिन। 7 जोड़ते तो वही आता, 6 दिन जोड़ेंगे यानी रविवार। तीस नंबर, निष्ठा प्रतिष्ठा से 6 सप्ताह बड़ी है, जबकि संकल्प प्रतिष्ठा से 128 दिन छोटा है। संकल्प का जन्म मंगलवार को हुआ था, बताइए निष्ठा का जन्म किस दिन हुआ? ये निष्ठा है और प्रतिष्ठा से 6 सप्ताह बड़ी है, जबकि संकल्प प्रतिष्ठा से 128 दिन छोटा है। तो 128 में 7 का भाग दिया भाई, 7 एकम 7, 5 रह गया, 7 8 56, 18 सप्ताह हो गए और 2 दिन शेष। अब इसमें किसी का दे रखा होगा संकल्प का जन्म मंगलवार, ये मंगलवार को जन्म है इसका। मंगलवार से 2 दिन पहले सोम रवि, और ये भी क्या आएगा, सेम भी आएगा, 6 सप्ताह बड़ी यानी रविवार। इकतीस नंबर, किसी शादी में भाग लेने में 10 जून को पहुंचा, उस दिन सोमवार था। रमेश उस शादी में शादी के 3 दिन बाद गया, मैं रमेश से 5 दिन पहले ही आ गया, तो बताओ कि शादी किस वार को थी? 10 जून, उस दिन सोमवार। दस जून को सोमवार है। रमेश उस शादी में शादी के 3 दिन बाद, यहाँ पर हमने मान लिया शादी, और इस शादी के 3 दिन बाद, शादी के 3 दिन बाद गया, मैं रमेश से 5 दिन पहले ही पहुंच गया था। पाँच दिन पहले यानी 2 दिन का अंतर यहाँ पे है। बताओ शादी किस वार को थी? 10 में 2 जोड़ेंगे, 12 जून, मंगल बुध।
वर्ष 1998 का पहला दिन बुधवार था। सुचेता का जन्मदिन 25 दिन को है, तो वर्ष 1998 में उसका जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? पहला दिन यानी 1 जनवरी 1998, इसको बुधवार। सुचेता का जन्मदिन 25 जून को है। जून 1998 क्या वार होगा? अभी जनवरी में एक दिन जाने पर 30 दिन, फरवरी हमारी इसमें 28 दिन की, मार्च 31 दिन का, अप्रैल 23 दिन का, मई 31, जून में आगे से 25, 7 चौक 28, 2 0 3 2 3 और 4, इन सबको जोड़ देंगे। 2 3 5 2 7 3 10 4 14, 14 में 7 का भाग दिया, 2 सप्ताह और 0, यानी सेम वार आएगा बुधवार। बत्तीस के बाद में 33। हरिओम। तो 31 नंबर क्वेश्चन है भाई हमारा। यदि किसी साधारण वर्ष में गणतंत्र दिवस मंगलवार का हो तो उस वर्ष में स्वतंत्रता दिवस किस वार का होगा? गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी, इसको मंगलवार। उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त, 15 अगस्त साधारण वर्ष ले लिया हमने 2026, इसको क्या वार होगा? हाँ भाई, इसमें जनवरी में रह गए हमारे 5, फरवरी में साधारण वर्ष है 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त 15। पाँच 0 3 2 3 2 3 और 1, इन सबको जोड़ेंगे। 5 3 8 2 10 3 13 2 15 3 18 और 1 19, 19 में 7 का भाग दिया, 2 सप्ताह और 5 दिन, 6 दिन घटाते
तो आता हमारा सोमवार, 5 दिन घटाएंगे तो आएगा रविवार। चौंतीस नंबर क्वेश्चन। सोहन का जन्म 3 मार्च 1992 को हुआ। मोहन का जन्म सोहन से 5 दिन पहले हुआ। यदि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को है तो मोहन का जन्म किस दिन को हुआ? सोहन का जन्म 3 मार्च 1992। इसको सोहन का जन्म है। मोहन का जन्म सोहन से 5 दिन पहले। 5 दिन पहले यानी 1 पहले तो 2 1 फिर 2392 लीप वर्ष है तो 29 28 और 27। 5 दिन पहले 1 2 3 4 और 5 यानी 27 मार्च 27 फरवरी 1992 को क्या वार होगा? यदि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस, तो स्वतंत्रता दिवस होता है हमारा 15 अगस्त 1992। इसको क्या वार होगा? 15 अगस्त। हाँ भाई, फरवरी के लिखेंगे पहले हम। 2 मार्च में 31, फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त में 15। इसमें 2 3 2 3 2 3 और 1, इन सबको जोड़ेंगे। 2 3 5 2 7 3 10 2 12 3 15, 7 3 10 2 12 3 15 और 1 16। 16 में 7 का भाग दिया, 2 सप्ताह और 2 दिन। यदि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को है, इसको सोमवार है, सोमवार से 2 दिन कम कर देंगे। सोमवार में से 2 दिन कम किया, फिर रवि और शनि, शनिवार। पैंतीस। 26 जनवरी 1988 और 15 मई 1988 दोनों दिनों को शामिल करते हुए तक कितने दिन होंगे?
26 जनवरी 1988 और 15 मई 1988, दोनों दिनों को शामिल करते हुए। अब जनवरी में 5, फरवरी में हमारे लीप वर्ष है तो 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, मई में आगे से 15 दिन, मई तक ये इनको जोड़ लेंगे। 5 9 14, 1 15, 5 20, दोनों दिनों को शामिल करते हुए। अब 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2 3 5 और 1 6, तो ये 6 आएगा। इन सबको जोड़ा हमने, 6 और 9 15, 1 16 और 5 21 का 1 का असल 1 1 2 3 3 6 3 9 और 1 29, 31, 30, 15, 6 और 9 15, 15 और 1 16 और 5 21 का 1 का असल 2 2 2 4 3 7 3 10 11, 111 दिन। इसके बाद 36 हमारा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।